सबसे पहले ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना के सटीक हमलों ने न केवल नियंत्रण रेखा यानी एलओसी के पार आतंकवादी बुनियादी ढांचे को ध्वस्त कर दिया, बल्कि पाकिस्तानी सेना के भीतर व्यापक दहशत भी पैदा कर दी थी। क्योंकि पकड़े गए संचार से पता चला है कि पाकिस्तान के वरिष्ठ अधिकारी संघर्ष के बीच में ही अपनी चौकियां छोड़कर भाग चले गए थे और इन्हें कश्मीर चाहिए और हमें धमकी देते हैं कि तुम हमारा पानी बंद करोगे तो हम तुम्हारी सांसें रोक देंगे। इसके बाद उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में भारतीय सेना द्वारा संचालित पहले एफएम रेडियो स्टेशन का उद्घाटन शुक्रवार को सेना की मध्य कमान के जनरल ऑफिसर कमांडिंग अरिंदर सेन गुप्ता ने किया। रेडियो स्टेशन के प्रबंधक मनीष सिंघल ने बताया कि इस पहल का उद्देश्य भारतीय सेना और सीमावर्ती क्षेत्र के लोगों के बीच सद्भावना पैदा करना है। और अंत में चीन की सेना लड़खड़ा रही है क्योंकि पाकिस्तान में उसकी हथियार सिस्टम विफल हो रही है और शीर्ष जनरलों को हटाया जा रहा है, जिससे ग्लोबल पावर के लिए बीजिंग की महत्वाकांक्षाओं में दायरे उजागर हो रही है। नमस्ते और स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंडियन पावर हाउस में। भारतीय सेना के सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर यानी पीओके में मुजफ्फराबाद के पास तैनात पाकिस्तान की 75वीं इन्फेंट्री ब्रिगेड के एक कमांडर ने आक्रामक अभियान के दौरान लौटने से साफ इनकार कर दिया। जब जूनियर अधिकारियों ने उनसे कामकाज पुनः शुरू करने के बारे में संपर्क किया तो उन्हें डरे हुए अंदाज में जवाब दिया कि ऑफिस बाद में खुलेगा, पहले अपनी जान बचाओ। रेडियो पर सुनी गई बातचीत से ये भी पता चला कि कमांडर ने एक मस्जिद में शरण ली थी। एक जूनियर अधिकारी को ये कहते हुए सुना गया, हमारे कमांडर साहब बड़ी मुश्किल से बचकर निकले हैं, वो मस्जिद में नमाज पढ़ रहे हैं। उन्होंने अपने लोगों को यहाँ भेजा है और कहा है कि वो तभी लौटेंगे जब हालात शांत हो जाएंगे। जबकि भारत का ऑपरेशन सिंदूर आतंकी ठिकानों पर केंद्रित था। पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई में नागरिक क्षेत्रों पर गोलाबारी शामिल थी, जिसके परिणाम स्वरूप हम पाकिस्तानी सैन्य चौकियों को निशाना बनाकर और हमले किए गए। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में शुरू किया गया था, जिसमें पाकिस्तानी समर्थक आतंकवादियों ने 26 टूरिस्ट की बेरहमी से हत्या कर दी थी। ऑपरेशन सद्भावना के तहत संचालित किए जा रहे सामुदायिक रेडियो स्टेशन का नाम पंचुअल पल्स रखा गया है और इसका प्रसारण 88.4 FM पर होगा। स्टेशन प्रबंधक ने बताया कि रेडियो स्टेशन का संचालन भारतीय सेना की पंचुअल ब्रिगेड के आर्मी पब्लिक स्कूल से किया जा रहा है और रेडियो स्टेशन में 12 किलोमीटर के दायरे में रहने वाले लोग इसे सुन सकते हैं। कार्यक्रम में स्थानीय इतिहास, संस्कृति, समाज और सीमावर्ती क्षेत्रों के लोगों के कृषि, बागवानी जैसे व्यवसायों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। साथ ही शहीदों, वीर सैनिकों, खिलाड़ियों और सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों की उपलब्धियों के बारे में भी जागरूकता बढ़ाने पर भी ध्यान दिया जाएगा। 9 मार्च 2022 को अंबाला के पास तकनीकी खराबी के कारण दुर्घटनावश लॉन्च की गई ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान के खानेवाल जिले में मियां चन्नू में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। हालांकि मिसाइल अनार्म्ड थी, लेकिन इस घटना ने एक बहुत ही गंभीर कमजोरी को उजागर किया। पाकिस्तान में तैनात चीनी आपूर्ति वाले वायु रक्षा सिस्टम की स्पष्ट विफलता। पाकिस्तान के इस दावे के बावजूद कि उसके रडार ने मिसाइल को लॉन्च से लेकर प्रभाव तक ट्रैक किया था, उसे रोकने का प्रयास नहीं किया। इस निष्क्रियता ने चीन की HQ-9 और HQ-16 सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल यानी सरफेस टू एयर मिसाइल SAM सिस्टम की प्रभावकारिता के बारे में शुरुआती संदेह पैदा किया, जिनकी अब पुष्टि हो गई है। हाल ही में संपन्न ऑपरेशन सिंदूर के दौरान चीनी वायु रक्षा प्लेटफॉर्म पाकिस्तान में सैन्य प्रतिष्ठानों की रक्षा करने में फिर से विफल रहे। इन विफलताओं के इम्प्लीकेशंस पाकिस्तान से कहीं आगे तक फैले हैं। चीन के अंदर पीपल्स लिबरेशन आर्मी अपने खुद के आत्मविश्वास के संकट का सामना कर रही है। वरिष्ठ अधिकारियों को अभूतपूर्व गति से हटाया और गिरफ्तार किया जा रहा है, जो चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व के लिए दबाव बनाने का एक अविश्वसनीय साधन बनती जा रही है, जिसने अपनी सैन्य शक्ति पर बहुत कुछ दांव पर लगा रखा है। सटीकता और नियंत्रण की कहानी टूट रही है और इसके साथ ही चीन की सैन्य महत्वाकांक्षाओं की विश्वसनीयता भी। चीन पाकिस्तान का सबसे बड़ा हथियार एक्सपोर्टर बनकर उभरा है, जिसकी इस्लामाबाद के हथियारों के भंडार में लगभग 81% हिस्सेदारी है। हर मामले में ये चौंका देने वाली मात्रा और हस्तांतरित की है। पाकिस्तान के शस्त्रागार में ये प्रमुख हथियार सिस्टम चीन के साथ गहरी होती रणनीतिक साझेदारी का दर्शाती है। इस्लामाबाद ने मियांवली एयरबेस पर JY-278 3D काउंटर वेरिलो ऑब्जर्वेबल
रेडार तैनात किया। यह लंबी दूरी की हवाई निगरानी और मार्गदर्शन की तरह 500 किलोमीटर की रेंज में भी स्टेल्थ विमानों को ट्रैक करने के लिए वेरी हाई फ्रीक्वेंसी बैंड में काम करता है। चीन का दावा है कि रेडार जाम प्रतिरोधी है और सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों को आने वाले विमानों पर हमला करने के लिए निर्दिष्ट कर सकता है, जिससे यह पाकिस्तान की एकीकृत वायुरक्षा का मुख्य तत्व बन जाता है। पाकिस्तान ने कई बार एयर सर्च रेडार भी खरीदे थे जो लंबी से छोटी दूरी को कवर करते हैं, जिनमें YLC-2, YLC-6 और YLC-18 गैप फिलर रेडार शामिल है। रेडार के अलावा पाकिस्तान ने चीन से कई सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम खरीदे ताकि एक स्तरित वायु रक्षा सिस्टम बनाए जा सके। मई 2025 के झड़पे के दौरान HQ-9 लंबी दूरी और HQ-16 मध्यम दूरी की सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को मीडिया को काफ़ी ध्यान मिला। एंड दैट कंक्लूड्स टुडेज वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन की घंटी दबाना मत भूलिएगा ताकि आप हमारे देश से जुड़े ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिस ना करें। और तब तक मैं मिलूंगा आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।